देखिए एमआईएम महाराष्ट्र के अंदर कितना सीटें लड़ाएगी इसका पूरा फैसला जो है वो पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब करेंगे। हम अपनी तौर के ऊपर हमने पूरी रिपोर्ट महाराष्ट्र के ताल्लुक से बना के दे दी थी। वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जब हमारा गठबंधन हुआ था उसी वक्त हमारी कोशिश थी कि हम कुछ सीटों के ऊपर लड़ेंगे, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने फिर ये फैसला लिया था कि अगर बाड़ा साहब को कांग्रेस मान सम्मान देती है तो हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसके बाद उन्होंने ये फैसला कर लिया कि हम नहीं लड़ेंगे अगर आपको इज़्ज़त मिलती है तो। कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने बाड़ा साहब को, वंचित आघाड़ी को और एमआईएम को अपनी ताकत दिखा दी, बल्कि अपनी हैसियत दिखा दी। उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ 4 सीट की हैसियत है तुम्हारी, तो वो गठबंधन हुआ नहीं। उसके बाद लोगों का ये कहना था कि मजलिस ने भी कुछ सीटों के ऊपर चुनाव लड़ना, और ख़ास तौर से औरंगाबाद के ताल्लुक से बहुत मांग की जा रही थी, क्योंकि स्वाभाविक है कि हमारे पास यहाँ पर एक एमएलए है, 25 हमारे कॉरपोरेटर्स है, हम विरोधी पक्ष में है महानगर पालिका के अंदर, तो ऐसी सूरत के अंदर लोगों की भावनाएं स्वाभाविक थी। लेकिन जो भी है हम अपनी भावनाएं असद साहब के पास तक पहुंचा दिए हैं। असद साहब जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल। आपकी असद साहब से मुलाकात भी हुई, 2 दिन आप हैदराबाद में थे जी, उसके बावजूद औरंगाबाद की सीट के ताल्लुक से कोई ऐलान नहीं हो रहा, लोगों में जुस्तजू है जानने की। जी मैं खुद जानता हूँ कि सिर्फ ये औरंगाबाद की सीट का मामला नहीं रहा है। मैं समझता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र के लोगों की नज़र लगी हुई है कि एमआईएम आखिर सीट कहाँ से लड़ेगी, एमआईएम का डिक्लेयर क्यों नहीं हो रहा है। हम तो ये समझते हैं कि ये वंचित बहुजन आघाड़ी जब बनी थी तो बड़ी उम्मीदें हमें भी थी, और हम चाहते थे, और आज भी हमारी ये ख्वाहिश है कि अगर औरंगाबाद से अगर बाड़ा साहब अम्बेडकर ख़ुद अगर इलेक्शन लड़ते तो हम पूरी ताकत उनके लिए लगाते। बल्कि हम तो उनको ये कहेंगे कि आप आइए से फॉर्म भर के चले जाइए और इलेक्शन के दिन आइए। लेकिन अगर वो नहीं लड़ते हैं तो दूसरा अगर कोई कैंडिडेट है तो आप औरंगाबाद से चुनिएगा, वो किसी भी समाज का होने दीजिएगा, हम पूरी ताकत के साथ लगे। लेकिन हुआ ये कि आप बाहर से किसी कैंडिडेट को लेकर आए हैं, लोगों के अंदर नाराज़गी है, लोग कह रहे हैं कि साहब मजलिस को हमने यहाँ पर इतनी मेहनत से लेके आए हैं, इतना सब लोगों ने ये किए है असद साहब का चेहरा देखकर। तो ऐसी सूरत में कुछ नाराज़गियाँ थी, वो नाराज़गियाँ भी हमने असद साहब को बता दिए हैं। तो क्या एमआईएम की तरफ से औरंगाबाद को उम्मीदवार मिलेगा? देखिए मैंने जैसा पहले आपको बताया है कि इसका पूरा फ़ैसला जो है, ये अधिकार इख्तियार जो है, ये असद साहब के पास है। अगर वो समझेंगे कि औरंगाबाद से हमने लड़ना चाहिए तो वो अपना फ़ैसला सुनाएंगे। लेकिन चूंकि अब लोकसभा का चुनाव है और बहुत काम होता है, लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, तो एक एक दिन जो जा रहा है तो नौजवानों की और मजलिस को चाहने वालों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर सिर्फ मजलिस के ही नहीं, मतलब बहुत सारे लोगों का ख़ुद का ये कहना है, चाहे वो दलित समाज हो, ओबीसी हो, धनगर हो, ये सभी लोगों की ये ख्वाहिश है कि औरंगाबाद में एक बहुत अच्छा मौका आया है कि हम शिवसेना को यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। औरंगाबाद की आवाम इम्तियाज़ जलील को उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहती है, इस तरह के मुकाबलात भी हो रहे हैं। देखिए ये स्वाभाविक है कि मैं चूँकि औरंगाबाद शहर का एमएलए हूँ तो नौजवान लड़कों को लगता है कि ये मजलिस का चेहरा है महाराष्ट्र के अंदर या औरंगाबाद के अंदर। तो जब उनसे राय ली जाती है कि आप किसको देखना चाहेंगे, तो उनकी ख्वाहिश है कि एमएलए इम्तियाज़ जलील साहब को। लेकिन इसका भी फ़ैसला जो है, हम तो ये कहेंगे कि असद साहब ने अगर किसी छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी अगर उन्होंने पसंद किया और कहा कि नहीं ये इलेक्शन लड़ेगा, तो हम पूरी ताकत लगाएंगे। अगर असद साहब कहते हैं कि नहीं अब आपने असेंबली 5 साल कर लिया है, लोकसभा आ जाइए 5 साल के लिए, तो हम वहाँ चले जाएंगे। अगर असद साहब कहा कि नहीं अब कुछ नहीं होगा उसके अंदर, तो घर पर बैठेंगे। क्या इम्तियाज़ जलील साहब अवामी ख्वाहिशों के एहतराम में कोई बड़ा फैसला लेंगे? देखिए मजलिस को चाहने वाले यहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या के अंदर लोग हैं। महाराष्ट्र भर से लोगों का ऐसी ख्वाहिश है कि अगर औरंगाबाद से मजलिस अगर इलेक्शन लड़ती है तो हर जगह का यूनिट ये सोच रहा है कि हम औरंगाबाद में आएंगे, 10-10 दिन 15-15 दिन यहाँ पे गुजारेंगे, पूरी मेहनत करेंगे शिद्दत के साथ। तो एक लगाव लगा हुआ है, और इतने सारे लोगों को मायूस कैसे किया जाए, मैं ख़ुद इस दुविधा के अंदर हूँ अगर पार्टी फ़ैसला नहीं लेती है तो। लेकिन उसके बावजूद भी मैं यही कहना चाहूँगा कि हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह असद साहब जो भी फ़ैसला लेंगे वो मजलिस के नौजवानों के और उनके फॉलोअर्स की भावनाओं को देखते हुए वो फ़ैसला लेंगे।